प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चिड़िया और बेवकूफ हाथी। एक जंगल में एक आम का बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष पर डेज़ी नाम की चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बहुत ही चंचल स्वभाव की थी, लेकिन वह चिड़ा और चिड़िया दोनों उस पेड़ पर अपनी बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। उस चिड़िया ने पेड़ पर कुछ अंडे भी दिए थे। वह अपने घोंसले में उन अंडों की देखभाल करती और चिड़ा जाकर उस चिड़िया के लिए खाना वगैरह लेकर आता था। अब वह डेज़ी चिड़िया एक दिन अपने पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी अचानक एक मस्त मौला हाथी, जो दिमाग से थोड़ा सा बेवकूफ जरूर था और चंचल भी बहुत था, वह जंगल में खेलता कूदता मस्ती करता हुआ उसी पेड़ की तरफ आ रहा था, जिस आम के पेड़ पर डेज़ी अपने घोंसले में बैठी थी। वह हाथी आया और अचानक से उस पेड़ को तेज तेज हिलाने लगा। अब वह डेज़ी चिड़िया डर गई और बोलने लगी, ओ हाथी, तुम इस पेड़ को क्यों हिला रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं इस पेड़ पर घोंसले में मेरे अंडे हैं, वह नीचे गिर जाएंगे। अब वह हाथी ने तो चिड़िया की बिल्कुल भी बात नहीं सुनी और वह लगातार उस पेड़ को हिलाता रहा। अब क्या था, पेड़ हिलाते हिलाते अचानक चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही चिड़िया के सारे अंडे फूट गए। अब डेज़ी यह सब कुछ देख के घबरा गई और तेज तेज रोने लगी। और हाथी को तो बिल्कुल भी इस बात का फर्क नहीं पड़ा और वहां से तुरंत हिलते डुलते मस्त मौला वहां से निकल गया। वह हाथी जंगल में सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था। कभी किसी को छेड़ता, कभी किसी का नुकसान करता। सारे जंगल के जानवर उस हाथी से बहुत अधिक परेशान थे। अब वह डेज़ी चिड़िया के घोंसले में से अंडे सारे फूट गए और वह हाथी उन्हीं को वहीं से रौंदता हुआ चला गया। चिड़िया बहुत तेज तेज रोने लगी। अब थोड़ी देर बाद चिड़ा घोंसले में वापस आ गया। जब चिड़ा आया, उसने डेज़ी चिड़िया को रोते हुए देखा। चिड़े ने कहा, डेज़ी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अब डेज़ी कुछ बोले तो चिड़े को पता चले। डेज़ी तो लगातार रोती ही चली जा रही थी। चिड़े ने कहा, मुझे कुछ बताओ तो सही, तुम क्यों रो रही हो? थोड़ी देर बाद डेज़ी ने चिड़े को बताया, तुम्हें मालूम है वो बेवकूफ हाथी आज इस आम के पेड़ को हिला रहा था और हिलाते हिलाते उसने मेरे घोंसले से सारे अंडे नीचे गिरा दिए और उन्हें रौंदता हुआ वह यहाँ से चला गया। अब चिड़े ने जैसे ही डेज़ी की सारी बात सुनी, उस चिड़े को बहुत अधिक गुस्सा आया। उसने कहा, अच्छा, उस बेवकूफ हाथी ने आज हमारे यहाँ हरकत की, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब वह डेज़ी चिड़िया और चिड़ा दोनों उड़ते हुए मदद के लिए अपने दोस्त भंवरे के पास गए और भंवरे को जाकर सारी बात बताई। भंवरे ने कहा, बात तो बहुत गलत हुई है, इस हाथी का हमें कुछ जरूर करना चाहिए। मेरा एक दोस्त कटफोड़ा है, उससे चलकर बात करते हैं, शायद वो हमें सही सलाह देगा और इस हाथी से कैसे निपटा जाए यह भी बता देगा। अब वह तीनों मिलकर उस कटफोड़े के पास गए। अब वह कटफोड़े ने जब उन तीनों की बात सुनी तो उसने बताया, तुम्हारे साथ साथ जंगल के सभी जानवर उस हाथी से परेशान हैं, लेकिन कोई भी उससे बदला लेने के लिए सोच ही नहीं पाता।
हमें भी कुछ मिलकर करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल डेज़ी की तरह हमारे बच्चों के साथ भी कुछ भी हो सकता है। चलो हम मिलकर मेंढक के पास चलते हैं, शायद हो सकता है वह हमारे काम आ जाए। अब वे चारों मिलकर मेंढक के पास गए और उसे सारी व्यथा सुनाई। अब मेंढक ने कहा, बात तुम लोगों की बिल्कुल सही है, मैं भी इस हाथी से बहुत परेशान हूँ। यह चलते चलते पानी में आ जाता है और हमारे बच्चों को भी रौंद देता है। हमें मिलकर कुछ करना चाहिए, नहीं तो लगातार हम इससे परेशान ही रहेंगे। अब इसके लिए क्या किया जाए? उन सभी जानवरों ने कहा, हमें मिलकर कुछ करना चाहिए। अगर जंगल में कोई गड्ढा मिले तो तुम ढूंढना डेज़ी, हम इस हाथी को उसमें गिराने की योजना बनाते हैं। अब डेज़ी चिड़िया उड़कर दूर तक गई। उसने देखा जंगल में एक बहुत ही विशाल गड्ढा है जिसमें हम उस हाथी को गिराने की योजना बना सकते हैं। अब सभी ने मिलकर यही सोचा कि इस गड्ढे में हाथी को गिराया जाए। उस मेंढक ने कहा, देखो डेज़ी, अगर यह हाथी इस गड्ढे की तरफ आया तो तुम हमें चिल्लाकर बुला लेना, हम सभी तुरंत वहां आ जाएंगे। अब डेज़ी ने ऐसे ही किया। एक दिन वह हाथी चलते चलते अपनी बेवकूफियां करते करते उस गड्ढे की ओर आ गया। अब चिड़िया ने पुकार पुकार कर सबको बुलाया और वह सभी भंवरा, मेंढक और कटफोड़ा वहां पर पहुंच गए। और जैसे ही हाथी उस गड्ढे के आसपास आया, तभी उस भंवरे ने इतनी तेज गूंज की कि वह हाथी उस भंवरे की आवाज को सुनकर कुछ और सुन ही नहीं पा रहा था और इधर उधर उसका ध्यान भटक गया। अब जैसे ही ध्यान भटका, अचानक से उस कटफोड़े ने आकर उस हाथी की आंखों पर हमला कर दिया और अपनी तेज चोंच से उस हाथी की आंखों को फोड़ दिया। अब जैसे ही हाथी को दिखना बंद हुआ, वह इधर उधर भागने लगा और तभी उस मेंढक ने आवाज निकाली और उस मेंढक की टटराहट सुनकर हाथी को लगा, शायद यहाँ पर पानी है, मुझे इस ओर जाना चाहिए। अब वह पानी की तरफ जाने की वजह से उस गड्ढे में गिर गया और जैसे ही हाथी गड्ढे में गिरा, वह सारे एक साथ खुश हो गए और बोलने लगे, आज हमने अपने शत्रु से बदला ले लिया। और वह हाथी उस गड्ढे में गिर के मर गया, क्योंकि उसका इतना भारी भरकम शरीर उस गड्ढे में गिरकर संभल भी नहीं पाया और वह वहीं पर मर गया। देखा बच्चों, जब हम किसी को बेहद परेशान करते हैं तो कहीं ना कहीं वह हमसे बदला लेने के लिए जरूर कोई योजना बनाता है। जिस प्रकार उस हाथी ने उन सभी जंगली जानवरों को परेशान किया और सभी ने मिलकर एक साथ उससे बदला ले लिया।